Yeah, good morning all. Welcome to Trade for Wealth Trading Academy. Today we can discuss about how to find out the multi-bagger stocks, what is stock market, डाउ थ्योरी कैसे वर्क होता है, ऑल दिस कंसेप्ट बेसिक बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स वो बेसिक फंडा को ही भूल जाते हैं, दैट इज अ डाउ थ्योरी and how to find out the multi-bagger stocks, and that is useful for the newcomers also. And then we can see the what is the inputs of the pro batch and आपको क्या क्या मिलेगा pro batch में, वो भी न्यू pro batch के लिए, तो वो भी हम लोग एंड ऑफ द सेशन डिस्कस करेंगे. बट अगर आज आपने ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स को भी हमने आज इनवाइट किया कि जो बेसिक भूल जाते हैं एंड दे स्टिल स्ट्रगलिंग कि कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है स्टॉक मार्केट से, या डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनना है, या इन्वेस्टर कैसे बनना है. बहुत जन तो इन्वेस्टमेंट ही भूल गए हैं, जैसे ही ट्रेडिंग का चस्का लगता है तो दे फॉरगेट कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो भी भूल जाते हैं. लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है. तो वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, वो क्या होता है, वो सारी चीजें हम जानेंगे. अपना पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस करना है, कैसे रखना है, कितना परसेंट इक्विटी में डालना है, कितना परसेंट ट्रेडिंग में करना है, कितने परसेंटेज का ऑप्शंस करना है, हेज कभी करने आना चाहिए आपको. तो वो सारी बातें आज हम लोग देखेंगे. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इटसेल्फ कि बहुत जन जो न्यू कमर्स है, जैसे कविता थोराट जी है, सुशांत मिश्रा जी है, वो उनको किसी ने रेफर किया कि या यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा होता है. या पैसा तो बहुत सारा होता है, डेली का टर्नओवर आप अगर देखोगे तो 30 लाख करोड़ का टर्नओवर है ओनली एनएससी और बीएससी के. इसमें 30 लाख करोड़, दैट इज नॉट द स्मॉल अमाउंट्स ना. और वही अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग देखोगे, फॉरेक्स करेंसीज वगैरह देखोगे, ठीक है, फॉरेक्स करेंसी में डेली का टर्नओवर 5 ट्रिलियन प्लस का है. ठीक है, तो इट्स ह्यूज अमाउंट ना. मतलब अपना जीडीपी ग्रोथ है उसका तो 10 गुना तो डेली ट्रेडिंग होता है वहां पे. ठीक है, तो इट्स अ, बट लोगों को वो पता नहीं होता. बट वहां पे पता भी है तो भी वो उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, या लैक ऑफ डिसिप्लिन बोल सकते हैं, या प्रॉपर मेथड नहीं पता होता, या पता होता है बट वो होता है ना, एक लाइफ के पाथ में बहुत सारे हर्डल्स आते जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर माय स्टोरी कि उससे बहुत जन को मैंने पहली बार भी बहुत बार बोला हुआ है ये स्टोरी मेरा. बट अगेन एक बार बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए कि माइट भी उसमें से बहुत सारे स्ट्रगलर हो अभी भी, कि अभी भी रोज का प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट करके भी प्रॉफिट आने वाला प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे, ड्यू टू मार्केट वोलाटिलिटी ऑल्सो. मार्केट ऑल्सो टू मच वोलाटाइल. मतलब जैसे पहले 15 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले मार्केट था, वैसे अभी का मार्केट नहीं है. दैट में बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, वोलाटिलिटी आ चुका है, पार्टिसिपेशन हो चुका है, या न्यू जनरेशन के वायरसेस आ चुके हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स का ग्रोथ डिफरेंट वे में हो रहा है. तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं उसमें. दिस इज नॉट द वन फैक्टर कि भाई चलो कोरोना वायरस आ गया इसके लिए मार्केट में वोलाटिलिटी. नॉट दैट केस एक्चुअली. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम प्रोफेसर अमर मांडेकर है. प्रोफेसर क्यों? क्योंकि प्रीवियसली लास्ट 15 ईयर्स में कॉलेज में टीचिंग करता था. क्लासेस में मेरा खुद के कोचिंग क्लासेस था. कंप्लीट माई मास्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी इन 2002. एंड आफ्टर दैट फिर मैंने कोचिंग क्लासेस का ही बिजनेस किया पूरा. एंड कॉलेज में था, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में, पाटकर कॉलेज, राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, लाइक दैट वे में. बट स्टॉक मार्केट में मैं 2004 से था. मतलब स्टॉक मार्केट की मेरी स्टार्टिंग ही हुई बिकॉज ऑफ माय कॉलेज फ्रेंड्स. इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स जो मेरे थे वो ऑल गुजराती एंड मारवाड़ी थे, तो हम लोग डेली वाशी अप डाउन करते, तो वो ट्रेन में डिस्कस करते थे. तभी निफ्टी कुछ 2500 या 2300 में, 3000 के आसपास था. जब ये फर्स्ट टाइम टच हुआ था 5000, तो दे आर सेलिब्रेटिंग. तो मुझे लगा अरे क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, निफ्टी 5000 हो गया, तो निफ्टी क्या क्या होता है वो पता नहीं. बट उनका फाइनेंशियल बिजनेस ही वही था, स्टॉक मार्केट. मतलब अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके फादर जॉब नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट ही करते हैं और उससे पैसे जनरेट करते हैं. तो फिर मुझे बोला बोला कि इंजीनियरिंग खत्म हो गया, फिर तभी तो पैसे नहीं थे. फिर जब इंजीनियरिंग खत्म हुआ, खुद का अर्निंग स्टार्ट हुआ, तो 2004-5 में मुझे चस्का लगा कि जब भी मेरा फर्स्ट डिमैट अकाउंट मैंने ओपन किया था शेर खान में 2004-5 में. एंड देन एट दैट टाइम फिर पता नहीं था कि स्टॉक मार्केट क्या था, विदाउट नॉलेज. हाँ, कुछ नॉलेज नहीं था.
मतलब जहाँ पे मेरा इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स खत्म करने के लिए मैंने 6 इयर्स का स्टडी किया, 4 इयर्स इंजीनियरिंग, 2 इयर्स मास्टर्स, उसके पहले 12, मतलब 8 इयर्स लाइफ के दिए डेडिकेटली स्टडी करने के लिए। 12-12 घंटे रोज पढ़ाई करता था, उसके बाद में मास्टर्स में टॉपर किया, इंजीनियरिंग में टॉपर किया। बट स्टॉक मार्केट में पढ़ाई के लिए कुछ नहीं, मुझे लगा अरे क्या पता है, अभी फ्रेंड्स करे तो मैं भी कर लूंगा, एंड दे फिर वो मुझे, तभी फोन भी नहीं होते थे, मोबाइल फोन इतना कुछ, यूट्यूब ऐसे वर्ड भी मुझे नहीं पता था। यूट्यूब ये वर्ड तो मुझे 2009-10 में पता चला, रही यूट्यूब पे ऐसे वीडियो रहते हैं और फेसबुक ऐसे कुछ मीडिया है। मतलब अवर जनरेशन फ्रॉम द ऑर्कुट टाइम का जनरेशन है, कि जब भी हम लोग ऑर्कुट यूज करते थे वो भी साइबर में जाके। तो इंटरनेट ऐसा कुछ चीज था नहीं घर पे, लैपटॉप पीसी भी चीज नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो वो स्पेशली हम लोग वो, मैं फ्रेंड्स को फिर लैंडलाइन पे फोन करके पूछता था, अरे क्या कौन सा टिप है आज मुझे बताओ। टिप, हाँ, कौन सा टिप है, कौन सा चलेगा स्टॉक, जैकपॉट क्या होगा। तो आई थिंक मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रिलायंस में था, मैंने रिलायंस से स्टार्ट किया था। आई थिंक मैंने 600 या कहाँ पे तो, यहाँ पे कहाँ पे तो मैंने एंट्री ली थी 2004-5 में यहाँ पे। मतलब 300-400 रुपए के शेयर था तभी, ऐसे कुछ तो देखा था, तभी मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था 2004-5 में। मतलब मेरा पहला शेयर रिलायंस था। फिर बहुत जन ने फिर मुझे सुजलॉन बोला, सुजलॉन तब का टॉपर था गवर्नमेंट, भेल बोला था, आइडिया बोला था, मैंने सब डी ग्रेड कैटेगरी के स्टॉक्स मेरे पास थे, क्योंकि विदाउट रिसर्च ना, सिर्फ फ्रेंड्स बोले इसके लिए। कैसे मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस होते थे, शाम को आने का, जस्ट फोन पे बात करने का, दूसरे दिन वो ब्रोकर के हाउस में, क्योंकि फोन नहीं था तभी, तो ऑन द वे ब्रोकर का ऑफिस होता था गोरेगांव में, फिर वहां पे जाके बोलता था ये लेना है मेरे अकाउंट में बस, और वहां पे तभी स्लिप भरने का था, फिर वो स्लिप जाके देने का, ऐसे कुछ सिस्टम था। 2004-5 की बात कर रहा हूँ। 2007 तक तो मैंने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, आई थिंक मेरा 8 to 10 lakhs का पोर्टफोलियो हो गया था काफी, जो 2000, ये देखो ना, सारे स्टॉक्स मेरे बढ़ गए थे ऑलमोस्ट ये। बट मुझे बाहर कभी जाना है वो नहीं पता था ना, क्योंकि नॉलेज नहीं था, जस्ट फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड था। और 2008 में जो बड़ा क्रैश हुआ मार्केट में, ये क्रैश हुआ पता है आपको सबको, ये क्रैश हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट पूरा, मतलब मेरा 10 lakhs का पोर्टफोलियो डायरेक्टली 2 lakhs तक आ गया था, इतना बड़ा क्रैश था वो, सारे स्टॉक्स यहाँ पे जमीन पे आ गए थे। देखो ना, रिलायंस फिर से 200 पे आ गया, मतलब ये 800 गया, मुझे पता था, मैंने 200 300 400 से लेके, रिलायंस के मेरे पास कुछ 500 600 शेयर थे, क्योंकि 10 लाख का पोर्टफोलियो था एट दैट टाइम, 2008 की बात करो, विदाउट नॉलेज, कुछ नहीं पता वो कंपनी क्या करती है, एनएससी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, कुछ नहीं पता था, जस्ट फ्रेंड्स ने बोला इन्वेस्ट के लिए, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। और फिर यहाँ पे तो बैंड बाजा बज गया ना, फिर यहाँ पे मैं पैनिक हो गया क्या चल रहा है। फिर 2010-11 में कुछ मैरिज था, इसके लिए फिर वो दो बचे हुए 2 लाख भी मैंने निकाल लिए। फिर बाद में मैंने सोचा अभी मैं कुछ भी हो जाए, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ये मैंने यहाँ पे सोच लिया। मैंने फिर मेरे दिमाग में क्या है भाई, इक्विटी में तो लॉसेस ही होते हैं ना। ये जो 800 का स्टॉक था वो 200 पे आ गया, तो फिर मैंने बोला कि भाई ये इक्विटी मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट किया कुछ 2011-12 में। फिर एक ही साल में बहुत बड़े लॉसेस किए फ्यूचर्स में, क्योंकि फ्यूचर्स पता ही नहीं था ना, मुझे लगा अभी ये भाई कैश मेरे लिए नहीं है, फिर फ्यूचर। फिर 2012 में फिर सब कुछ बंद कर दिया, मैंने लगा कि नहीं भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है, कि मैं जो भी एंट्री लेता हूँ तो मैं लॉसेस ही जाता हूँ, ये क्या चल रहा है। और हेवी लॉसेस किए फ्यूचर ऑप्शन में विदाउट नॉलेज। मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है, मैं तभी 100 लॉट्स में काम करता था, निफ्टी फ्यूचर्स या निफ्टी ऑप्शंस भी करना है तो, एंड फिर एक ही दिन में 1 लाख रुपया गया, 50,000 रुपया गया, ऐसे वो लॉस बढ़ते बढ़ते, इक्विटी सब लॉस होते होते 20 25 30 लाख का तो लॉस हो चुका था 2012 तक। देन मैंने सोचा कि भाई ये मेरे लिए नहीं है फिर स्टॉक मार्केट। फिर मैं स्टूडेंट्स को खुद सिखाता, तो मुझे पता चला कि नहीं यार, मैं स्टूडेंट्स को अगर सिखा रहा हूँ तो मुझे भी सीखना चाहिए ना। देन मैंने टेक्निकल सीखना स्टार्ट किया। टेक्निकल वैसे मैंने 2010 में सीखना स्टार्ट किया था, इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब फंडामेंटल वगैरह पढ़ना, इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स आते थे। फिर 2011-12 तक मुझे हर एक कंपनी क्या करती है, उसका प्रोडक्शन क्या है, पी रेशो क्या होता है, कंपनी का एक्सपांशन कैसे होते हैं, आईपीओ क्यों लॉन्च होते हैं, वो सबके रीजन मिल चुके थे पूरा हाथ जलने के बाद। एंड 2011-12 में फिर मैंने कोर्सेस लगाना स्टार्ट किया, पहले भी किए थे बेसिक कोर्सेस, फिर 11-12 में फिर एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेस करना स्टार्ट किया। देन मुझे इंटरेस्ट आना चालू हुआ कि भाई ये ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। फिर कंटिन्यूअसली 3 to 5 years दिए कि टेक्निकल, और तभी अभी जैसे ये एडवांस टेक्निक्स है कि बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे टूल्स है। कभी कभी तो मुझे पता है कि हम लोग हाथ से प्लॉट करते थे, क्योंकि उतने सारे टेक्निकल पैरामीटर्स भी अवेलेबल नहीं थे।
ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म या कुछ इतना कुछ अवेलेबल नहीं था टेक्निकली बैक टेस्टिंग करना अगर हो तो। ये 2010 11 12 13 के बाद जब ये 4G वगैरह आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसके लिए हेवी इंटरनेट कनेक्शन लगा, फिर तभी फिर जाके इन्वेस्टमेंट भी किया लैपटॉप पे, पीसी पे, इंटरनेट पे। दीज आर द इन्वेस्टमेंट गिव द 4 to 5 years। एक्चुअली मैंने सोचा कि जो मैंने मेरे इंजीनियरिंग में 4 to 5 years दिए, तो मुझे भी उतना टाइम देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। बहुत सारे कोर्सेज किए, कुछ फेल हुए और इसे बहुत सारा सीखा। देन 2015-16 आई गॉट अ कॉन्फिडेंस, नहीं अभी मुझे कुछ तो आता है, ऐसे कॉन्फिडेंस लगना स्टार्ट किया। बैक टेस्टिंग किया, खुद के स्ट्रैटेजीज डेवलप किए। एंड देन 2017-18 आई डिसाइडेड कि भाई मुझे अभी फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए, और मुझे मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, कि जो मैंने स्ट्रगलमेंट किया है, एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते, जो मैंने स्ट्रगल किया है 12-15 साल, वो मेरे स्टूडेंट्स या मेरे फ्रेंड सर्कल ना करे, वो मेरा मोटो था। तो पहले तो घर पे ही क्लासेस होता था, एंड देन धीरे धीरे वो डेवलप होके देन वी रीच आउट एट ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी विद द एडवांस स्ट्रैटेजीज। प्रो बैच है, बहुत सारे अपने सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, फिर अल्गो ट्रेडिंग डेवलप हुआ, ओआई डेटा शीट्स हमने डेवलप किया, एंड इट्स अ ग्रोइंग टूल। की वो जो 4 साल थे, 5-6 साल का जो स्टडी मटेरियल था, वो पूरा 3-4 साल में एक्चुअली फॉर्म में हमने डेवलप किया ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी ने, एंड नाउ वी आर स्मूथली। तो ये बड़ा स्ट्रगलमेंट था। एंड फिर जो 10x10 का रूम था, वहां से फिर 2 BHK के फ्लैट्स में बोरोली में आना, इट्स अ ग्रोथ ऑफ द स्टॉक फ्रॉम द स्टॉक मार्केट ओनली। लेकिन जब भी मुझे एहसास हुआ कि भाई मेरे 30-40 लाख चले गए, आई एम इन द लॉस, और फिर मैंने वहां पे स्टॉप किया था, तो फिर ये दिन देखने नहीं मिलता था मुझे। ठीक है, तो मैंने वही बोला कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज अ लर्निंग फेज। तो जो न्यू कमर्स है ना, वो डोंट डिपेंड ऑन एनी टिप्स प्रोवाइडर और कोई सजेशन दे, फिर आप खुद लर्निंग करो, लर्न करो कि आपको बेसिक चीजें आना पता है, होनी चाहिए ना। जैसे हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि भाई ये पढ़, तो फिर आगे तेरा कुछ भला होगा, तो वैसे ही भाई पहले ये सीख लो, देन आपके आगे कुछ भला होगा। बहुत जन ऐसे भी रहेंगे जो आज के वेबिनार में आए कि जो दोज आर ऑलरेडी डिड माई कोर्सेज बट स्टिल स्ट्रगलिंग। अरे बट होप्स मत छोड़ो, प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, दिन के 100+ चार्ट्स देखो, तभी जाके आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। तभी जाके, मतलब ये माइंड का कॉन्फिडेंस एंड साइकोलॉजी पावर होता है कि ये आपको, क्योंकि ये बैटल है ना, बुल्स एंड बियर्स का बैटल है, कि हमेशा मार्केट स्ट्रेट अवे अप नहीं जाता, वो अप डाउन करते रहता है। जैसे ये बड़ा क्रैश हुआ इकोनॉमिक्स, बिकॉज दिस इज द नेचर ना। यहाँ पे जो था वो क्राइसिस था, लेमन ब्रदर का जो क्राइसिस हुआ था यूएस में, उसके वजह से। ये जो क्रैश हुआ था वो कोरोना की वजह से हुआ था। ठीक है, अभी फिर से क्रैश हो रहा है ओमिक्रॉन की वजह से, ऐसे बोल सकते हो। तो ये साइकिल होते रहता है। तो कभी भी स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक्स या कोई भी मार्केट ऐसे स्ट्रेट वे ऊपर नहीं जाता या स्ट्रेट वे डाउन नहीं जाता। देर आर ऑलवेज स्टेजेस। वो स्टेजेस डाउ थ्योरी ने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, बहुत साल पहले। तो आज वो डाउ थ्योरी हम लोग देखेंगे, एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज द मल्टी बैगर स्टॉक्स, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो बेसिक देखेंगे। और स्टॉक मार्केट में कैसे सीख के पैसे कमाया जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, और आप कैसे जुड़े रह सकते हो, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट होते हैं कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक भी लोग ऐसे भी मिलेंगे कि मेरे पास सर बहुत पैसे तो भी मैं लॉसेस करूँ। दोनों का एक ही रीजन है कि लैक ऑफ नॉलेज। तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस। मैं अगेन बोलूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि दिन के 10-10 घंटा में एक ही जगह पे बैठ के चार्ट एनालिसिस करता था, क्योंकि इंटरनेट का स्पीड तभी इतना नहीं होता था, और फिर बैक टेस्टिंग के लिए बहुत टाइम जाता। तो आप जो चीज सीख रहे हो उसको बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी। अभी इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी तो क्या इतने एडवांस टूल्स आ चुके हैं कि आपका बैक टेस्टिंग वगैरह सब 1 घंटे में हो जाता है। बट आपके दिन के 100+ चार्ट्स देखने की आदत लगानी चाहिए आपको, अगर आपको ये फुल टाइम ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसे नहीं बोलूंगा कि ट्रेडर ही बहुत पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट से भी बहुत सारा पैसा आ सकता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स हैं कि जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया है बाय यूजिंग स्टॉक मार्केट ओनली। तो वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लॉन्ग टर्म करना है, आपको शॉर्ट टर्म करना है, आपको पोजिशनल करना है, आपको इंट्राडे करना है, आपको स्कैल्पिंग करना है। किससे, आप किसके लिए बने हो। मतलब ये स्टॉक मार्केट की जो जर्नी, कि आप खुद को जान लो कि आप कौन से कैटेगरी के ट्रेडर हो, वो जानने के लिए बहुत साल जा सकते हैं। वो जानना बहुत जरूरी है। मतलब वो जानने के लिए फिर मुझे भी 15 साल गए कि वो जानने के लिए, बट किसी को 1 महीना भी चल जाएगा, किसी को एक दिन भी सफिशिएंट है। अरे ये मेरे लिए बना है, बस दैट्स इट। ओके, तो वो कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। ठीक है,
तो स्टॉक मार्केट में मैंने पहले ही बताया कि ये 5 वेज से आप पैसा बना सकते हो, कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बना सकते हो, एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कोई स्टॉक्स मैंने अगर ले लिया आज, तो मैं 10 साल 20 साल तक रखूंगा। तो वहां पे लॉन्ग टर्म में बहुत दो ऑप्शन होते हैं लोगों के पास। आइदर दे कैन डू द SIP फॉर्मेट, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं, और यहाँ पे आप स्टॉक्स में करोगे कि एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ, जैसे आपका साइकिल डिसाइड होगा उस साइकिल में आप पैसे इन्वेस्ट करके जाओगे, तभी जाके वो बड़ा अमाउंट होगा। वो भी आज हम लोग देखेंगे कि वो लोग भूल गए कि इन्वेस्टमेंट करना, तो लॉन्ग टर्म करो या शॉर्ट टर्म करो, अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करके। अच्छे स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करना, वो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा स्टॉक्स कौन सा स्टॉक्स होता है, वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज मल्टी बैगर स्टॉक्स, की कम दामों में वो लॉन्ग टर्म कैसे जा सकता है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे मेरे पास एक मेरे स्टूडेंट्स अभी आज उन्होंने ज्वाइन किया, कि पता नहीं लालवानी करके है, उनका बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है। मतलब उनके पास एशियन पेंट 50-60 रुपए से लेके हुए रखे हुए हैं, जो डिविडेंड दे के सब उनको बोनस वगैरह मिल के अभी 10,000 या 20,000 शेयर है उनके पास एशियन पेंट। एंड एशियन पेंट का राइट नाउ चल रहा है 3,000 प्लस। उनके पास MRF है जो अभी 80,000 चल रहा है। उनके पास आइशन मोटर है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ना। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की वो खास है। तो आपका पैसा कैसे डिवाइड करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, और आप स्टॉक मार्केट में कैसे कमा सकते हो, नॉलेज लेने के बाद फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है कि लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है, कि आज 100 रुपया डाला तो भाई 10 साल के बाद वो 1000 हो सकता है। दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। होगा ही कि नहीं पता नहीं। सेकेंड है इंट्राडे, कि आज 100 रुपया डाला तो आज के आज ही वो 1000 रुपये भी हो सकता है। उतना पावर है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। दैट इज इंट्राडे ट्रेडर्स। ठीक है, जो फास्ट मनी बोलते हैं, क्योंकि आजकल के जनरेशन को वो फास्ट मनी की आदत है। एज पर इकोनॉमिक्स डेटा डेटा अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं बताऊं कि पहले जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट मिलता था लोगों को, वो अभी बहुत कम हो चुका है, क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं आजकल। मेजोरिटी आर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ओनली, दैट लाइक ए इंट्राडे ट्रेडर। तो आपको इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए नॉलेज लेना जरूरी है। विदाउट नॉलेज आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में आए तो आप फंस सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आते हैं। तो बेसिक तो ये पता है सबको, ये कैंडल फॉर्मेशन होता है कि हर एक का मंथली कैंडल होता है, वीकली कैंडल होता है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल मतलब मेरा बुलिश सिनारो, मतलब मैं बाय करके चलूंगा। एंड रेड कैंडल मतलब मेरा बेरिश सिनारो, कि मैं सेल करके चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे रिलायंस, अगर आप देखोगे तो रिलायंस यहां से यहां तक 2010 से 2014 तक अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो रिलायंस ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे 2014 भी 2017 तक रिलायंस इन द रेंज बाउंड मार्केट, मतलब इतने साल 2009 से 2017 तक कुछ नहीं। ये 10 साल उसने रिलायंस ने कुछ नहीं किया। ये क्या कर रहे थे रिलायंस पता है यहाँ पे? तभी उनका जियो का फाइबर ऑप्टिक्स का एक्सपांशन चल रहा था, तो इसके लिए 10 साल उसने कुछ नहीं किया। तो अगर कोई इन्वेस्टर रिलायंस में यहाँ पे स्टक हुआ रहेगा तो उसका तो पैसा बना ही नहीं ना। तो रिलायंस में एक्चुअल पैसा कब बना? जब ही जब ही ये मार्केट, ये जो रेंज बाउंड मार्केट था, इसको रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। मार्केट में 3 स्टेज होता है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। एक होता है रेंज बाउंड मार्केट, एक होता है अप रैली, और एक होता है डाउन रैली। ये रेंज बाउंड मार्केट को जब उसने ब्रेकआउट किया, तभी आप देखोगे कि एक 4 सालों में उसने 3 गुना पैसा बनाया। मतलब वो 500 का स्टॉक डायरेक्टली 1,500 रुपया हो गया। 1,500 भी नहीं बोल सकते, मतलब 2022 में तो वो 2,500 हो गया। और यहाँ पे बोनस भी मिला है, स्प्लिट अप भी हुआ है ये 2 बार यहाँ पे। मतलब 500 का स्टॉक 2,500, 5 टाइम्स। हमको इसको 10 टाइम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बोनस भी आया था बीच में। सो दैट्स द पावर, कि आपने अगर ऐसा रेंज बाउंड मार्केट अगर फाइंड आउट कर लिया, तो आप इजिली मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले हम लोग डाउ थ्योरी देखते हैं। क्या होता है डाउ थ्योरी? डाउ थ्योरी में 3 ट्रेंड्स होते हैं। पहला होता है एक अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड मतलब क्या? कोई भी स्टॉक्स ऊपर 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 जाते रहता है, बट बहुत सारे रेयरली स्टॉक्स होते हैं जो ऐसे ऊपर जाएंगे। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। होता है ना, कोई ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक रहेगा तो ऐसे वन वे रैली में जाता है। बट एक्चुअली डाउ थ्योरी के हिसाब से स्टॉक्स का ऊपर जाने का बिहेवियर कैसे होता है? स्टॉक्स ऐसे ऊपर जाता है, फिर करेक्शन देता है। दिस इज कॉल्ड एज अप ट्रेंड, अप रैली, एंड दीज आर द कॉल्ड एज करेक्शन।
ये करेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ उसके नीचे नहीं जाता, फिर ये करेक्शन होता है, थोड़ा साइडवेज जाता है, फिर और ये जो पहले का हाई था उसको ब्रेक कर लेता है, फिर एक अप रैली आ गई, फिर से एक करेक्शन देता है, बट ये करेक्शन प्रीवियस हाई से नीचे नहीं जाता या प्रीवियस लो से भी नीचे नहीं जाता और यहाँ से फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। मतलब क्या करता है ये, हाइयर हाई एंड हाइयर लो बनाते जाता है। यहाँ से जर्नी जो स्टार्ट हुई ये ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, ये ऐसे आता है, ये जो भी कुछ लो था ये हाइयर लो बनाते जाता है, हाइयर लो, और ये जो भी कुछ हाई बनाया था उसमें हाइयर हाई बनाते जाता है। मतलब कोई भी स्टॉक्स हाइयर हाई फॉर्मेट में और हाइयर लो फॉर्मेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अप ट्रेंड। एंड कोई भी स्टॉक्स बहुत दिनों तक ऐसे साइडवेज जा जिसमें ना हाइयर लो होता है ना हाइयर हाई होता है, एक साइडवेज एक्शन में रहता है, दिस इज कॉल्ड एज रेंज बाउंड मार्केट, दिस इज कॉल्ड एज रेंज बाउंड मार्केट। एंड दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द मल्टीबैगर स्टॉक्स ऑल्सो, रेंज बाउंड मार्केट, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, दिस इज रेंज बाउंड मार्केट, जो हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी होता है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। फिर डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स डाउन हो जाता है, फिर एक साइडवेज एक्शन देता है, फिर डाउन होता है, फिर साइडवेज एक्शन देता है, फिर डाउन होता है, फिर साइडवेज एक्शन देता है। कोई भी स्टॉक्स ऐसे नीचे आता है, कोई भी स्टॉक ऐसे फटाक्स करके नीचे नहीं आता, आते हैं ना वो ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, या स्टॉक्स में कुछ बैड न्यूज आ गया तो वो वन वे रैली डाउनफॉल आता है। बट ऐसे डाउनफॉल नहीं होता मार्केट में, ये ऐसे ही होता है कि ये साइडवेज एक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब कोई भी एक अप रैली और डाउन रैली स्टार्ट होने से पहले आपको ये ऐसे देख दिखता ही है। जैसे यहाँ पे मैंने रिलायंस में बोला कि रिलायंस में यहाँ पे ट्रेडर्स और एज वेल एज इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसे नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, और एक्चुअल पैसा जो है वो इस टाइम से आना स्टार्ट हुआ जब ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल या ये कैंडल बोल सकता हूँ मैं, 2017-18 में जब ये वो 750 रुपया था और वो ऊपर गया 1,500 तक, और 1,500 से फिर से 700-900 तक आया, और वहां से फिर से वो 2,000 हो गया, विद इन 3 मंथ से डायरेक्टली ट्रिपल हो गया मनी, दिख रहा है यहाँ पे, और फिर से अभी नीचे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे रेंज बाउंड मार्केट ढूंढना है, जैसे रेंज बाउंड मार्केट का ब्रेकआउट हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकआउट। ऐसा एक ब्रेकआउट मैं आपको बजाज फाइनेंस में बताता हूँ, दिस इज अ बजाज फाइनेंस का चार्ट, यहाँ पे बजाज फाइनेंस आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो बजाज फाइनेंस ने, यहाँ पे ये तो वीकली चार्ट है, अगर मैं इसको मंथली में कन्वर्ट करूँ, दिस इज अ मंथली चार्ट। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों को पता होना जरूरी है। यहाँ पे बजाज फाइनेंस तो कंपनी कब से है, यहाँ पे देखो 96 से, 95-96, तभी कितने रुपए का स्टॉक था, 6 रुपए का स्टॉक था। आप अगर देखोगे बजाज फाइनेंस ने 95 से लेके 2015 तक कुछ नहीं किया, दिस इज कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट, कुछ नहीं किया। किसको पता था ये बजाज फाइनेंस, इवन मुझे भी नहीं पता था, ये बजाज फाइनेंस मैंने 20-25 रुपए में मैंने खुद खरीदा भी था और बेच भी दिया था, कुछ नहीं करा था ना। जब से इंटरनेट का जमाना आया, ऑनलाइन का जमाना आया, तभी बजाज फाइनेंस के सितारे चमक गए। जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे हुआ, दिख रहा है 200 रुपए का स्टॉक, मतलब ये रेंज बाउंड मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, ये दिख रहा है रेंज है पूरा। तो आपको ये पूरा ऐसे फ्लैट रेंज फाइंड आउट करने आना चाहिए, ये कभी होगा। सर बोलेगा सर ये कैसे पता चलेगा ये कितना फ्लैट जाएगा, और फिर मुझे उसके लिए तो स्कैनर्स होते हैं जो एडवांस टूल। तो मेरे टाइम पे ऐसे चार्टिंग के जैसे स्कैनर्स थे, वैसे स्कैनर्स नहीं थे जो अभी अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, कि जो आपको अलर्ट दे देते कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है, बस आपको यहाँ पे लेना है, ये ऐसे स्टॉक्स में। माय दैट स्कैनर इज आल्सो रेडी, जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी ये वीक में देने वाला हूँ विथ। तो एवरी मंथ आपको ना लिस्ट आ जाएगा स्कैनर्स का कि ये स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है, बहुत सालों का ब्रेकआउट इस स्टॉक्स ने दे दिया है, दैट्स इट। आपको तभी जाके इन्वेस्टमेंट करना है। फिर देखो ना वो 200 का स्टॉक्स 8,000 हो गया, कितने टाइम में, 2014 से, ये 6 सालों में, ये दिख रहा है आपको, ये 6 सालों में। दिस इज अ मंथली स्टॉक्स, यहाँ पे जो उसने ब्रेकआउट दिया था 1 जुलाई 2016 में, तभी उसका प्राइस यहाँ पे था, यहाँ पे प्राइस देखो तो 1,000 रुपया था, या लो 700-800 रुपया था, 1,000 रुपये भी देखोगे तो 8,000 हो गया सिर्फ 5 सालों में। तो आपको ऐसे स्टॉक्स आ, और ये बीच बीच में जो डीप भी काफी अच्छे दिया था, ये कोरोना का डीप था।
दिस इज अ कोरोना का डिप जो आया था, वो फिर से कहाँ पे आया था, अपने रेंज में आ गया था, 1700-1800 के रेंज में आ गया था, 2000 से फिर से 8000 हो गया। ये बोलने के लिए काफी अच्छा है, बट दिस इज अ क्लास टॉपर ना नाउ, सेम एज एशियन पेंट था। एशियन पेंट तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत बार बोला है कि दिस इज अ क्लास का टॉपर, ये जब भी डीप मिलेगा एशियन पेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जब भी आपको डीप मिलेगा। अभी तो 3000 हो गया, मतलब ये एक्चुअल स्टॉक 9000 का है। देखो ये मैंने बोला ना, ये मैंने खुद देखा हुआ है 50-60 रुपए के रेंज में, 2015 तक भी ये 500 रुपए पे था ये रेंज। इज इट अ रेंज बाउंड? यहाँ तक रेंज था, और ये रेंज इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया यहाँ पे। तभी भाव था 400, 400 का, ये अभी 9000 हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 2-3 बार बोनस और स्प्लिट अप हो चुका है। तो आपको ये ऐसे इन्वेस्टमेंट करने आने चाहिए। अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत है, पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं वो स्कैनर्स देने वाला हूँ एज इट इज, कि यहाँ पे आपको ये जो रेंज ब्रेकआउट है, उसका रेंज ब्रेकआउट का डायरेक्टली आपको एवरी मंथ अलर्ट आ जाएगा। वो स्कैनर आप रन करोगे एवरी मंथ के लास्ट वीक में, और फिर आपको एक मैन्युअली भी जाके देखना है या रियली उसने किया, क्योंकि वो तो स्कैनर रहेगा ना, और फिर रियली ब्रेकआउट किया और फिर जा रहा है। ऐसा एक फ्रेश ब्रेकआउट मेरे स्कैनर में आया था, और मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी दिया था। दैट इज आइडिया। दोज आर द न्यू कमर्स, की जिनको न्यू कमर्स है तो उनको पता चलेगा। ये देखो, इसको मैं वीकली में डाल देता हूँ, ये डेली में भी कर सकते हैं, आप डेली में भी देख सकते हैं। देखो डेली में, इज इट, क्योंकि अभी मार्केट वोलाटाइल है तो आपको दिखेगा ये डेली का रेंज ब्रेकआउट है ना। देखो ना, इतने साल उसने डेली में कुछ किया नहीं है। दिस इज अ रेंज बाउंड मार्केट, और अभी ये ब्रेकआउट के चक्कर में, ब्रेकआउट इसने दे दिया है ऑलरेडी, ये रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। ये मेरे स्कैनर में आया था, इसके लिए मैंने दिया है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, तो दिस इज द स्टॉक्स। अभी 14 रुपीज चल रहा है, वन कैन इन्वेस्ट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 9। अभी अभी मैं थोड़े इन्वेस्टमेंट के रूल्स बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, जस्ट ऐसे एक रेंज था, बट दिस इज नॉट ओनली एंड ओनली क्राइटेरिया। दिस इज अ फ्री बेसिक लेक्चर, एक मल्टीप्लायर आइडेंटिफाई करने के लिए। बट दो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स आज ज्वाइंड हुए, उनको मैं लिटरली आज नेक्स्ट वीक तक उसका वो स्कैनर दे दूंगा, तो आप इजीली कर। अभी इन्वेस्टमेंट करना कैसे, क्योंकि लोग भूल चुके हैं इन्वेस्टमेंट करना, मैं खुद भूल चुका था इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि मेरा भरोसा उठ गया था ना। जो मैंने पूरा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया वो डाउनफॉल होकर 2 लाख बचा, तो भी मेरा भरोसा टूट गया था कि ये इन्वेस्ट। बट अभी नॉलेज आने का फिर से कॉन्फिडेंस नहीं, अभी कर सकते हैं। तो जनरली करना क्या है, लेटेस्ट से अगर मैं 1 लाख से अगर मैं बोलूँ कि 1 लाख से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए अगर 1 लाख रुपीज रखा है, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, सो यू कैन डिवाइड योर पोर्टफोलियो इन 10 डिफरेंट पार्ट्स। 10 डिफरेंट पार्ट्स में आप कर सकते हो कोई भी एक स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी मुझे नहीं पता। क्योंकि इन ये अभी क्यों अच्छा करेगी, क्योंकि इनका जो हाई कोर्ट में पेंडिंग था लास्ट 6-7 ईयर्स से, जो कोर्ट में जो पेंडिंग था इसका पेनल्टी, वो रिलीज हो चुका है। तो इसके लिए भी आइडिया, और आइडिया को वोडाफोन ने भी कैप्चर कर लिया है। तो अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में अच्छे दिन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए ये अच्छा है आइडिया। तो ऐसे बहुत सारे आप पावर सेक्टर को देख लो। मैंने टाटा पावर भी मेरे स्टूडेंट्स को बोला है लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है, या मैंने टाटा मोटर बोला है, जो 70 रुपए का स्टॉक 500 रुपया हो गया। मेरे कोई जो मेरे ऑफलाइन में मेरे घर पे कोई स्टूडेंट आते रहे, तो उनको मैंने 70-80 रुपीज में आइडेंटिफाई किया था कि भाई ये ब्रेकआउट देगा। क्यों, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी 500, अभी भी काफी अच्छा, अभी भी उसमें पोटेंशियल है कि वो 1000 तक जा सकता है। तो मैं पूरा मेरा पैसा टाटा मोटर में डाल दूं क्या, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ना। अगर उन्होंने जो इलेक्ट्रिक कार बनाने का जो उनका मॉडल अगर फेल हो गया तो फिर क्या होगा, वो गिर जाएगा स्टॉक्स। तो इसके लिए फिर मैंने बोला कोई भी स्टॉक्स में आपका ज्यादा नहीं डालना है पैसा। अभी इन्वेस्टमेंट में डालने कितने पैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपका जितना भी पैसा है, लेटेस्ट से आपके पास एक्स अमाउंट है, मैं एक्स अमाउंट बोल रहा हूँ, उसका 50% आप लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए रखोगे। जो भी कुछ है 50% पैसा लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए रखोगे। 25% पैसा जो भी कुछ है आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रखोगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब इक्विटी में डालोगे। शॉर्ट टर्म मतलब ये जो पैसा है वो आपका 3 साल एंड बियॉन्ड रहेगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक चलेगा, ये जो 50% बड़ा चंक जो है। और यहाँ पे जो है 25%, वो सिर्फ आप ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हो ओनली।
बट आजकल लोग क्या करते हैं मालूम है? उनके पास अगर एक्स अमाउंट है तो पूरा एक्स अमाउंट उनका यहाँ पे ही जाता है, जो मैंने गलती की थी पूरा ट्रेडिंग। अभी नहीं गिरता मैं, क्योंकि अभी नॉलेज है ना। तो जो मेरे स्टूडेंट्स है वो लोग भी, आप डिसाइड करो आपके पास कितना पैसा है, मतलब आपने स्टॉक मार्केट के लिए कितना पैसा रखा है, वो उसके भी कुछ फॉर्मूलेज है। डिपेंडिंग अपॉन योर एज यू कैन टेक द रिस्क, बिकॉज दिस इज अ रिस्की मार्केट ना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप जाके वो गूगल कर लो कि क्या फॉर्मूला है, आपके एज के हिसाब से आप कितना पैसा स्टॉक्स मार्केट में डाल सकते हो, वो भी है एज एंड इनकम के हिसाब से, वो आप गूगल करके कर लो। ठीक है, तो ये 50% अमाउंट अगर है, लेटर से कोई एक बंदा है जिसके पास एक्स अमाउंट था 2 लाख, उसका 50% 1 लाख अगर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं फिर से बोला कि 1 लाख टू 1 लाख में पूरा आइडिया में डालूंगा क्या, नहीं, वो तो रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। पूरा 1 लाख में टाटा मोटर में डाल दूं, रॉन्ग डिसीजन होगा। 1 लाख जितना भी मेरा फंड है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एंड ओनली 10% ऑफ अमाउंट, मतलब यहाँ पे 10 के ईच स्टॉक्स में, मतलब 10,000 में जितने स्टॉक्स आएंगे उतना ले लूंगा मैं। दैट्स इट। वो भी कभी अगर मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है, मेरा रेंज दिख रहा है, ब्रेकआउट है, मेरे स्कैनर में स्टॉक्स आ चुका है, देन एंड देन ओनली आप डालोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी क्या होता है, जिनको ऑलरेडी पता है कि स्कैनर क्या, मतलब स्कैनर की जरूरत नहीं, बट जिनको बॉयलिंजर बैंड पता है, जिनको नहीं पता वो लोग मत करो, जिनको पता है, जो मेरे पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं, जब तक आपका बॉयलिंजर बैंक चैलेंज नहीं होता मंथली में, मंथली की बात करो, तब तक एंट्री मत लो। दैट विल गिव द डिसेंट एंट्री। क्यों मैंने वोडाफोन आइडिया क्यों बोला है, क्योंकि इसने रेंज ब्रेकआउट देके बॉयलिंजर बैंक को चैलेंज किया है, एंड दिस इज रेडी टू ब्लास्ट। मतलब ये 14 रुपीज का स्टॉक, आज का वेबिनार याद रखो, कुछ महीनों में या कुछ सालों में आपको यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा, दैट इज 40 रुपीज, मतलब नियरली अबाउट 3x, कि ये यहाँ तक आपको जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे आपको बुक करना है, मतलब आप अभी 14-15 रुपए में डाले, मैंने फिर से बोला आप सब पैसा मत डालिए, यू डिपॉजिट ओनली एंड ओनली 10,000, मतलब आपका आपका 10 lakhs का है तो आप 1 लाख डालो, आपका 1 करोड़ का है तो 10 लाख रुपए डालो वोडाफोन आइडिया में, डिपेंडिंग अपॉन योर पोर्टफोलियो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसने मंथली का बॉयलिंजर बैंड चैलेंज किया हुआ है। दोज आर द सेफ ट्रेडर, वो लोग क्या कर सकते हैं, ये मंथली का हाई जाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको स्कैनर देने वाला हूँ वो मंथली कैंडल चैलेंज होगा। तो अभी अगर फ्रेश एंट्री अगर किसी को करना है तो 16 रुपया ये कैंडल के ऊपर 16.50 के ऊपर बाय कर लो, और फिर आपका स्टॉप लॉस यही रखो, ये कैंडल का लो, मतलब इस महीने का जो लो था यहाँ पे 11 रुपया, मतलब आपका स्टॉप लॉस 16 पे एंट्री, 11 रुपए का स्टॉप लॉस और 40 रुपए का टारगेट। उसके पहले भी एक टारगेट आएगा, ये अगर आपको बुक करना है तो ये टारगेट वगैरह फाइंड आउट करना सब सब आपको मैं ट्रेनिंग में सिखा, दैट इज 24 रुपीज। ये एक मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 40 रुपीज, वहां पे मैं बुक कर लूंगा। तो जैसे ये 24 आएगा, आपको नहीं बुक करना तो आपको 11 रुपए का स्टॉप लॉस 16 रुपए डाल दो तो भी चल जाएगा, एंड फिर आपको पूरा क्वांटिटी 40 पे बुक करना हो, जब भी वो 40 पे सस्टेन रहेगा फिर आप फिर से इन्वेस्ट करो, और फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा 75, 73, 75 ये, और उसके बाद अगर जा रहा है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा 100 रुपीज का। सो दीज आर द कैटेगरीज, ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल टाटा एलेक्सी बताता हूँ मैं, ये स्टॉक्स 500-400 में मैंने देखा था, मैंने खुद नहीं इन्वेस्ट किया। देखो क्यों क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बॉयलिंजर बैंक चैलेंज है ना, जब भी आपको बॉयलिंजर बैंक चैलेंज मिलेगा विद द रेंज ब्रेकआउट, नो वन कैन स्टॉप दैट टाइप ऑफ स्टॉक्स। देखो ये स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया, 2000 में था, 100 रुपए का स्टॉक था, आज 7,000 का स्टॉक हो गया, और ये भी स्प्लिट अप हो गया, बोनस दिया, मतलब एक्चुअल 14,000 का स्टॉक है। अगर आपको पता होता तो मैंने जस्ट बैक टेस्टिंग किया तो मेरे स्कैनर में यहाँ पे आ गया, तो ये पूरा रेंज था, देखो ये रेंज ब्रेकआउट किया, यहाँ से ये यहाँ पे गया, फिर से ये सेकेंड रेंज ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और देखो फिर वन वे रैली। तो वोडाफोन भी ऐसे वन वे रैली बता सकता है, वन वे रैली। ऐसा क्या हुआ है कंपनी में कि फटाक से कुछ न्यूज आ जाते हैं, कुछ कंपनीज, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है, टाटा की है, तो सारे टाटा के स्टॉक्स ब्लास्ट हो गए। देखो क्या लॉजिक क्या बताया मैंने, जस्ट ये साइडवेज एक्शन होना चाहिए और उसके बाद में ब्रेकआउट। तो ऐसे तो सर बोलेगा सर 5,000 स्टॉक्स है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपको स्कैनर दूंगा, आपको स्कैनर से पता चलेगा, या मैं स्टॉक्स बता दूंगा जो भी कुछ है। एवरी मंथ के एंड में आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे कि ये मंथ एंड हो गया, ये स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया।
तो दोज आर माय स्टूडेंट, दे नो कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ तक ट्रेल करना है, वो भी आपको कंसेप्ट पता है। यू कैन यूज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट। तो ऐसे आपके पोर्टफोलियो में 10 के 10 ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स है, अगर उसका 70% भी हिट रेशियो है तो भी आपका कैपिटल डबल हो जाएगा विद इन 1 ईयर। जो बैंक में आपको डबल होने के लिए कम से कम 10 साल वेट करना पड़ेगा ना। अभी तो इंटरेस्ट रेट इतना डाउन हो गया, 5% इंटरेस्ट रेट है, तो 10 साल क्या कितना लगेगा, आप ही सोच लो। मतलब 10 साल में सिर्फ 50% बढ़ेगा और कुछ सालों में वो 5% हो गया। तो एंड वी आर द इन द ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो और कुछ सालों में जैसे यूएस, सिंगापुर, जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट है। मतलब आप बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करो तो वहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट है ना, क्योंकि बैंक आपके पैसों का सेफ्टी ले देख रहा है इसके लिए। तो कुछ साल वैसे भी आएंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट, मुझे पता है कि मेरे डैड 15%, 14%, 20% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है उन्होंने। वो पदपेड़ी में रखते थे, या फिर तभी बैंक के एक्चुअल रेट भी 15% थे, वो 15% से भी 7% आ गया, 6% आ गया। कुछ दिनों बाद वो 4% आ जाएगा, 3% आ जाएगा। तो फिर आपको इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द की कभी। बट आपके पास नॉलेज और आपके पास डिसिप्लिन अगर है तो, इज दैट क्लियर? तो ये फर्स्ट डिसिप्लिन मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया कि आप इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट करो। एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेडीमेड में स्टॉक्स दूंगा और आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करो। आपको और सेव करना है तो 20 पार्ट्स में डिवाइड करो, आप मैनेज कर सकते हो उतना फंड। तो एवरी मंथ जाके, फिर आपको डेली देखने की जरूरत नहीं, बस मंथ टू मंथ जाके देखना है कि भाई ये मंथ में इतना था, फिर अगला मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करना है, क्या रखना है, वो तो हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखा। बट ऐसे स्टॉक्स अगर आपको मिल गए, जैसे हमने टाटा पावर भी हमने रिकॉग्नाइज किया था। आई होप मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे काफी अच्छा अमाउंट बनाया। देखो ये टाटा पावर, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, ये रेंज ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ये एक्चुअली यहाँ पे था 89। बट मैंने 150 के यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था और मैंने दिया भी था मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे 150। मेरा खुद का एंट्री यहाँ पे है। मेरे पास 2000 शेयर थे, मैंने 1000 शेयर यहाँ पे निकाल दिए, मतलब ऑलरेडी मैंने 70,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी 1000 शेयर मेरे पेंडिंग है, स्टिल आई एम इन द प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज, 60-75 रुपीज, मतलब 65,000 का प्रॉफिट अभी भी चल रहा है। बुक नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट 300 का है, वो 270 से आ गया। बट लॉन्ग टर्म इसका टारगेट 1000 रुपये आज का दिन, और ये सब वेट करना। टाटा पावर जिस दिन इलेक्ट्रिक कार्स पूरे इंडिया में हो जाएगी, उनका स्टेशंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज करने का जो पावर स्टेशन है, पूरे इंडिया का भी बोलूँ तो भी कुछ बुरा नहीं रहेगा, तो वो पूरा टाटा पावर के पास है। इज दैट क्लियर? जो स्टेशन, मल्टी स्टेशन होने वाले, तो वो जो चालू हो जाएंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन और सब हो जाएगा, दिस विल बी अनदर मल्टी बैगर स्टॉक्स। भाई ये मिलेगा नहीं आपको ये फिर से रेट पे। बट मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मत लो, यू कैन ऐड इन योर पोर्टफोलियो, ऐड करते रहो। ये स्टॉक्स है, टाटा पावर है, टाटा के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया इतने सालों में, कुछ नहीं किया 10 सालों में, और अभी सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो कमिंग 5 इयर्स पावर सेक्टर्स के हैं, यू कैन पावर सेक्टर के रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, मिड कैप स्टॉक्स है, ये है स्मॉल कैप है, सब पावर सेक्टर्स आइडेंटिफाई करो और फिर आपको देखो। देखो जब भी मर्जिंग होता है, फॉर एग्जांपल आपको पतंजलि पता रहेगा, पतंजलि इतना ग्रोथ क्यों हुआ? इज इट कि उनका योगा अच्छा चल रहा था इसके लिए, और ये अच्छा नहीं, बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर किसी को पता नहीं रहेगा तो एक रुचि सोया नाम का एक स्टॉक था, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो रुचि सोया, ये स्टॉक सोया ऑयल बनाती थी तभी, और काफी फेमस था ये रुचि सोया। ये स्टॉक की मैं खासियत बताता हूँ। ये स्टॉक यहाँ पे कुछ नहीं किया था, ये स्टॉक्स ने, रुचि सोया ने, ये रुचि सोया यहाँ पे ये बाबा रामदेव जी ने ये कंपनी एक्वायर कर ली थी, रुचि सोया, जब ये बैंकरप्ट हो गई थी। और फिर उनका स्टॉक्स देखो कहाँ तक गया था, ये 20,000 तक गया था, फिर बाद में 13,000 तक गया था। यहाँ पे कहाँ पे तो उन्होंने मर्जर किया, और सोया करके एक कंपनी थी, वो भी, उसमें भी उन्होंने स्टेक स्टेक लिया था। ये नहीं, एक मिनट। हम्म, ये स्टॉक था, इसका मैं वीकली बताता हूँ।
ये स्टॉक है, ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी, इसका लो देखो कितना है, 16 रुपए है ना, ये एक्चुअली बैंकक्रप्ट हो गई थी। आप अभी जाके चेक करो, ये 20 में, ठीक है। ये कंपनी बाबा रामदेव जी ने खरीदी थी, उनको ये 4 रुपीज में या 5 रुपीज बीड में मिली थी, रुचि सोया, ठीक है। और जैसे उन्होंने खरीदा, पूरा 100% स्टेक उनका ही था, उनका और बीजेपी के कुछ लीडर से उनका था। और वो स्टॉक्स जो 4 रुपए में, देखो ना नेगेटिव भी गया था, ये नेगेटिव में था, कंपनी बैंकक्रप्ट थी ना, तो उन्होंने वो उसको खरीद लिया और वो स्टॉक्स को डायरेक्टली 1400 रुपए पे नॉन स्टॉप लेके भाग गए 2 सालों में। और फिर 2 सालों में पूरा ग्रोथ हो गया, मतलब 5 रुपए में उन्होंने खरीदी थी, और फिर वहां पे जाके उन्होंने पूरा बेचा, ये स्टेक उन्होंने ही बेचा यहाँ पे फिर, और फिर वहां से वो फिर से निकल के 400 पे आया, 400 का फिर से 1400 रुपया गया। वही करते वो, तो बिकॉज ऑफ योगा एंड वो नहीं फेमस हुए, बिकॉज ऑफ ये स्टॉक मार्केट की वजह से उन्होंने अपना ग्रोथ किया। मतलब 5 रुपए का स्टॉक्स उन्होंने 1400 रुपए, करोड़ों स्टॉक्स लिए थे, और करोड़ों स्टॉक्स बेचे, निकले वहां से प्रॉफिट बुक किया और बार बार उस पर इन्वेस्टमेंट करते। तो ये अभी उनकी कंपनी 50% स्टेक अभी भी उनका है। तो क्यों, इतना पावर है, अभी भी क्या कर रहा है, ये रेंज बाउंड कर, देखो ना, ये रेंज बाउंड के बाद जब ये ब्रेकआउट आता है, दैट विल गिव द सक्सेस। तो ये सक्सेस पाने के लिए आपको जस्ट कुछ नहीं, स्कैनर की जरूरत होती है। तो ये स्कैनर्स कैसे मिलेगा, तो अभी अभी हम लोग आते हैं, तो फिर मैंने यही बोला कि फर्स्ट रूल जो होता है, दैट इज फर्स्ट रूल, कि आपका जो भी कुछ अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, वो एक बास्केट में नहीं डालना, यू शुड बी डाइवर्सिफाई योर बास्केट। मैं ऐसे नहीं बोलेगा, सब बोलेगा सर इतना कौन करे, फिर मैं म्यूचुअल फंड में डालू, अरे म्यूचुअल फंड आपको सिर्फ मैक्स 15% देता है, मैक्स, वो भी अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया हुआ लिया तो। अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो 10 to 12% देता है म्यूचुअल फंड भाई। अभी मेरे मेरे सारा म्यूचुअल फंड निकाल दिया, भाई 10% तो मैं मंथली ले सकता हूँ, या मेरा अलगो उतना दे देता है, तो फिर मैं क्यों डालू वहां पे। तो बेटर वे आप प्रॉपर, अभी वो लोग क्या करते हैं, आप म्यूचुअल फंड को देते हो तो उसका म्यूचुअल फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करता है, और वहां से उनको जो पैसा आता है वो आपको बांटता है। बट उनको पूरा पैसा सेल करने की परमिशन नहीं होती थी, उसके लिए वो लोग अटक जाते हैं। इज दैट क्लियर, उनको शॉर्टिंग अलाउ नहीं है। बट आप आपका पोर्टफोलियो हेज कर सकते हो ऑप्शन के साथ, आपको ऐसा लगा कि मुझे ऑप्शन सेलिंग करके हेज करना है, तो वो हेजिंग पॉसिबल है। बट वो सब कभी पॉसिबल है जब भी आपके पास प्रॉपर नॉलेज रहेगा, तो विथ प्रॉपर नॉलेज के साथ आप कर सकते हो। तो फर्स्ट एक बेसिक रूल, आज अगर जो पुराने स्टूडेंट्स अभी भी फॉलो नहीं किया, तो एक रूल फॉलो कर लो। आप आपका पहले बजट डिसाइड करो कि मेरे पास कितने पैसे हैं, आज ही जाके न्यू ईयर का ये हो रहा है, मतलब 2022 से आप प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर बनने चाहिए। कि लेटर से आई एम टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल, लेटर से मेरे पास 1 लाख रुपीज है, कि सर मेरे पास अभी मैक्स 1 लाख रुपीज है, तो उसका 50% मतलब 50,000 ही मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डाल सकता हूँ, फिर उसको टच नहीं करना। फिर वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला जो अकाउंट है, वो फिर मोबाइल ऐप वाला मत लो, उसमें मोबाइल ऐप नहीं, क्योंकि मोबाइल ऐप रहेगा तो आप बार बार देखोगे और एग्जिट कर जाओगे। तो वो कोई शेर खान में, मोतीलाल में, कोई XYZ अच्छे ब्रोकर के पास निकालो कि भाई जहाँ पे आपका पैसा सेफ है, वो सिर्फ फोन करोगे तो ही वो आ जाएगा, ऑनलाइन ऐसा लो ही मत, क्यों आपको मंथली एक बार फोन करके बताना है उसको, भाई ये लेना है, ये छोड़ना है, दैट्स इट। और उसको एक बार स्टॉप लॉस बता दोगे तो वो स्टॉप लॉस भी लगा देगा आपके लिए, अगर आपका रिलेशन मैनेजर अच्छा है तो आपका स्टॉप लॉस भी लगा देगा खुद से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अगर डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो फिर जीरोधा वगैरह भी चलेगा, जीरोधा अलाइज भी, बट मोस्टली होता नहीं, वो एक ही अकाउंट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सब रहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं, जो मैंने गलतियां की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड थिंग, उसमें का 25% पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कि आज लिया फिर मंथली, एक मंथ के बाद मैं बेच दूंगा, फिर उसका टाइम फ्रेम कम रहेगा। बट जब भी मंथली आप इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म, तो आपका चार्ट पैटर्न मंथली होना चाहिए, मंथली ब्रेकआउट, जो आपको मैं रेडीमेड स्टॉक दूंगा नेक्स्ट मंथ से, इस मंथ से, मतलब दिसंबर में जो ब्रेकआउट आने वाले हैं। थर्ड थिंग क्या, फिर ओनली 25% पैसा आपका ट्रेडिंग में आएगा। तो आपका अगर 1 लाख है तो आप ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 25,000 ही यूज करो। फिर 25,000 में कितना आता है, फिर एक लॉट ले सकते हो आप, 2 लॉट ले सकते हो ऑप्शन का। फिर नॉलेज लेने के बाद फिर आप ऑप्शन में आ सकते हो, दैट इज द सेकेंड मनी मैनेजमेंट रूल। ये पता होना बहुत जरूरी है, अगर ये मनी मैनेजमेंट रूल्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जनरली, जस्ट अ मिनट, या क्वेश्चन एक आया कि सर हाउ टू डिसाइड द स्टॉप लॉस। अगर मैंने एक बार एंट्री कर ली मल्टी बैगर स्टॉक्स में या जो भी कुछ है, तो मैं कैसे मेरा स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं।
लेटस से आपने डिसाइड किया कि मेरा एंट्री जो भी कुछ है ये कैंडल पे आ गया, लेटस से ये कैंडल पे मैंने मेरा एंट्री ले लिया, ये कैंडल का मेरा एंट्री, ये कैंडल का लो कितना है देखो 95 रुपीज है, हाई है 114 रुपये, मेरा 114 रुपये पे एंट्री आ गया। फिर नेक्स्ट मंथ कैंडल ये हुआ, फिर उसका नेक्स्ट कैंडल रेड हुआ, फिर ये कैंडल ये हुआ, फिर आपको बेसिक तो आना चाहिए सर, मतलब फिर आपको पता चला कि भाई ये रेंज का ब्रेकआउट हो गया, फिर ये कैंडल आ गया, जैसे ये कैंडल हो गया फॉर्म हो गया मन, तो फिर आपका ये जो स्टॉप लॉस है, ये जो स्टॉप लॉस आपका पहले यहाँ पे था 95 रुपीज जो था या 75 था, वो ट्रेल होके यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंडल का लो जो था वो, ये जोन का जो लो था वो आपका कैंडल, फिर ये कैंडल आ गया, ये कैंडल आ गया, ये दो कैंडल आ गया, फिर आप ट्रेलिंग करके फिर ये कैंडल का लो मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा, फिर ये कैंडल आ गया बहुत बड़ा, फिर आपका ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका ये कैंडल आ गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस ये आ जाएगा। नाउ मैं स्टॉप लॉस इज, मैंने मेरा ये रखा है, मतलब मैं और ऐड करूंगा, और ये अगर इधर आ गया तो मैंने देखो, मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया ना, मैंने 2000 शेयर लिए थे यहाँ पे, एंड आई एग्जिटेड एट 260 पे मैंने निकाल दिया, यहाँ पे कहाँ पे तो मैंने निकाल दिया 78 या 79,000 प्रॉफिट बुक कर लिया था, और अभी मेरा अभी भी होल्ड है, 150 पे लिया है, 215 चल रहा है, ठीक है, आई एम इन द प्रॉफिट ओनली, तो मैं होल्ड पे हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी ये रहेगा। अभी ये रेंज जैसे ही ब्रेकआउट हो गया और लेटेस्ट से नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गया, आई एम जस्ट सेइंग ये दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर ये ऐसे, तो फिर अभी मैं क्या करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा अभी फिर, तो ये रेड उठा के कैंडल मैं के लिए। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग दूंगा, लेट्स से 215 मतलब 200 का आइडियल स्टॉप लॉस। फिर इसके बाद लेटेस्ट से ये कैंडल आ गया यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रख दूंगा 250 का, उसके ऊपर वो कैंडल आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस उठा के ये रख दूंगा, दैट्स इट। दीज आर द कॉल्ड एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर द लॉन्ग टर्म, और वो एक महीने के बाद ही देखना है, ऐसे रोज देखने नहीं बैठे 2 महीने 2 मिनट 3 मिनट, ऐसे लोग भी है कि जिन्होंने मेरे साथ टाटा पावर लिया था और फिर हर 2 मिनट के बाद देखते थे, 2 दिन नहीं 2 मिनट के बाद, अभी टाटा पावर के आ रहे, टाटा पावर नीचे आ गया, भाई ये इन्वेस्टमेंट कॉल है, ये आज का थोड़ी है। अभी मैंने जो सोचा है, मेरे पास 1000 शेयर है, तो मैं 300 शेयर 300 पे निकालूंगा, 300 शेयर 500 पे निकालूंगा, और बचे हुए 300 शेयर में 1000 के लिए निकालूंगा, बस ये मेरा प्लान है नेक्स्ट। क्योंकि ऐसा एक एंट्री अगर मुझे अच्छा एंट्री मिल गया तो उसको मुझे खोना नहीं है मेरे पेशेंस की वजह से। आई गॉट अ गुड एंट्री ना यहाँ पे, 150 का मेरा अच्छा एंट्री, काफी अच्छा एंट्री डॉट 150 के यहाँ पे, और उसने 100 पॉइंट दे भी दिया 1 मंथ में, मतलब पूरा में 2000 रखता तो 2 लाख का प्रॉफिट होता एक महीने में, 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 2 लाख का प्रॉफिट कौन सा बैंक देता है, बट वो पेशेंस नहीं था इसके लिए निकल गया ना, तो अभी पेशेंस है, अभी नॉलेज है तो रुकूंगा, ठीक है, लाइक दैट। या नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक्चुअली सिस्टम में कैसे लगाएंगे सर, वो जानना था। मतलब समझो आपने 150 में ले लिया, हाँ, तो अगर सिस्टम में मेरे को लगाना नहीं है तो। सिस्टम सर वो मंथली कैंडल क्लोज होगा तभी लेना है, सिस्टम में नहीं रखना है वो, अच्छा। मतलब अभी ये 149, अभी मेरा स्टॉप लॉस ये है ना, यस सर। मैंने सिस्टम में नहीं लगाया, मैं ये महीने के एंड में जाके देखूंगा वो 150 रुपया आ गया तो मैं निकल जाऊंगा, मंथली का क्लोजिंग वहां पे हुआ तो। अच्छा, सो सर इट इज ओनली आप व्यू करेंगे कि अगर 150 में आ गया मैं निकल जाऊंगा उस दिन जो भी प्राइस रहेगा। ये सर, या एंड अभी ऐसे नहीं भी है हो तो। सकता है, लेटेस्ट से कल ऐसे हुआ सर, लेटेस्ट से कल हाँ। ऐसे हुआ, ओमिक्रॉन आ गया और यूके में 10 लाख लोग एक ही दिन टपक गए, हम्म। लेटेस्ट से एग्जाम्पल, क्या होगा या। कल मार्केट शार्प गैप डाउन, तो ये ऐसा ऐसा कैंडल भी बना सकता है ना एक दिन का, बट फिर से यस सर। रिकवर करेगा, अरे नहीं इंडिया में तो कुछ है नहीं, फिर बाद में जाके ऐसा हैमर भी बना सकता है ना, होते हैं ऐसे कैंडल भी बनते हैं ना, एक ही दिन का डीप पूरा डाउन, जैसे निफ्टी में ओके बना था ओके। पता है आपको, मैं बताऊं, जब पैनिक सेलिंग आया था, ये जो दिन था, ये दिन दिख रहा है आपको, यस सेकेंड सर। मार्च 2 मार्च का डेली का कैंडल जाके देखो, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और यहाँ पे गो टू में जाता हूँ तो आपको पता चलेगा, उस दिन निफ्टी ने 2000 पॉइंट का डाउनफॉल दिया था सर, मैं खुद स्क्रीन के सामने था, 2020 मार्च।
यही है ना, ये डीप है। आई थिंक 26 मार्च था। 26 मार्च, ये, हाँ ये कैंडल, इसका हाई देखो 8,000 था और ये लो आया था 7,600 तक। 2008 में मैंने सर एक दिन में दो हजार के दो डाउनफॉल देखे थे 2008 में। 2008 का अगर मुझे आपको डाउनफॉल बताना है, लोअर सर्किट 2000 पॉइंट तभी एक दिन में भाई बैंड बाजा बज गया था लोगों का। ये था, ये कैंडल्स, ये कैंडल देखो, ये 2 दिन में देखोगे पूरा 5,700 से डायरेक्टली यहाँ पे आ गया था। ये लोअर सर्किट है 4,400, ये 2-3 दिन में पूरा मार्केट गिर गया था। ये लेमन ब्रदर्स का हो गया था इसके लिए वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? अभी हम लोग आते हैं ओरिएंटेशन पे आते हैं कि क्या करना है, मतलब प्रो बैच होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। ये 4-5 सालों पहले हमने कोर्स डिजाइन किया था और अभी काफी एडवांस लेवल तक गया है, क्योंकि मैं खुद को अपडेट रखता हूँ खुद के कोर्सेज को, ठीक है। यहाँ पे प्रो बैच में आपको क्या होता है, जनरली पूरा बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ। और मेरे प्रो बैच के लेक्चर्स जो होते हैं वो रिकॉर्डेड नहीं होते। मतलब मैं एवरी प्रो बैच में कुछ तो नया नया देने का ट्राई करता हूँ कि इसमें कुछ सीखा है। जैसे मेरा नेक्स्ट ईयर का गोल है कि भाई ज्ञान लेवल के और एडवांस कोर्सेज सीख के ज्ञान लेवल के साइकिल जो होते हैं वो पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम पे भी रिवर्सल आता है, बहुत जन करते हैं, वो भी पॉसिबल है बाय यूजिंग डब्ल्यूटी ज्ञान। सो दैट इज माय गोल, न्यू ईयर गोल मेरा वो है कि भाई डब्ल्यूटी ज्ञान का और कुछ मुझे डिटेल में देखना है। तो दीज आर द बेसिक, कि बेसिक टू एडवांस सारे, कि इसमें आपको पोजिशनल ट्रेडिंग भी मिलेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग भी मिलेगा, ऑप्शन कैसे हेज करना है वो मिलेगा, आपको फ्यूचर्स का ट्रेडिंग मिलेगा, आपको स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मिलेगा, आपको स्कैनर्स मिलेंगे जो मैंने प्रीवियस कोई भी प्रो बैच को नहीं दिया, वो ये प्रो बैच से वो स्कैनर्स भी मिलेंगे। और जो मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू अटेंड करते हैं वो ऐसे प्रो बैच के स्टूडेंट्स को भी ये सारे स्कैनर्स मिलेंगे जो हम लोग ये बैच में देने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रो बैच में क्या होता है, चार्ट रीडिंग बेसिक टू एडवांस सारे चार्ट रीडिंग आ जाते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है, ओपन इंटरेस्ट कैसे रीड करना है, एंट्री एग्जिट कैसे लेना होता है, स्टॉप लॉस कैसे लेना होता है, वोलेटिलिटी को कैसे मेजर करना होता है, ये सारे जो टेक्निक्स है ऑप्शंस के वो हम अपकमिंग प्रो बैच में देखेंगे। और यहाँ पे बहुत जन मुझे बोलते हैं सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता, आपका तो कोर्स फिर एडवांस रहेगा। तो नहीं, जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, जिनको कैंडल्स भी नहीं पता, तो इस टाइम से मैंने एक थोड़ा नया वर्क फॉर्म रखा है। अपना एक्चुअल बैच तो स्टार्ट होगा जनवरी से, बट दोज आर द फ्रेशर्स की जिनको मुझे कुछ नहीं पता। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने रियलाइज किया, तो मैंने एक नया चेंज क्या किया कि आपका पहले 15 डेज में फिर पहले वो बेसिक हम लोग कवर अप करें, कि एटलीस्ट आपको एक लेटर से आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट देखना है, तो आपको एटलीस्ट बेसिक तो पता होना है कि क्रिकेट का टीम क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं उसमें, बॉलर्स होता है, फील्डिंग होता है, विकेट कीपर होता है, कैप्टन होता है। ये बेसिक जो है वो एटलीस्ट बेसिक आपको सिखाया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट का जो स्टोरी है वो पहले स्टेबल किया जाएगा कि कैसे करना होता है मनी, वो तो हम लोग लाइव मार्केट में भी दिखाते हैं। मनी स्टोरी किसके साथ अटैच होता है, स्टॉप लॉस के साथ होता है। मेजोरिटी ट्रेडर्स लॉसेस क्यों करते हैं, उसका रीजन अगर मैं पूछूं, मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करवाऊंगा। उसका रीजन क्या है कि नॉट फॉलोइंग द स्टॉप लॉस। जिस दिन आपने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो
90 to 95% लूज क्यों करते हैं? क्योंकि आधे जन तो विदाउट नॉलेज आ जाते हैं। आज मैंने एक अच्छा पोस्ट डाला है मेरे टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे जाके देखो कि इंजीनियर बनने के लिए 7-8 साल का ट्रेनिंग लेते हैं, डॉक्टर बनने के लिए 6-7 साल का ट्रेनिंग लेते हैं, बट चार्टर्ड बनने के लिए 6-7 साल पढ़ाई करके हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, एमबीए करने के लिए 2 साल डालते हैं मास्टर के बाद, बट स्टॉक मार्केट करने के लिए कुछ नहीं। लोगों को लगता है बस एक मोबाइल और मुझे टिप्स प्रोवाइडर मिल गया, मैं कर लूँ। और ऐसे ही फिर 90-95% लोग अपना मनी लूज करते हैं। लेटेस्ट है, मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, कुछ नहीं पता होता तो भी नहीं, दैट इज अ रॉन्ग टेंडेंसी। फर्स्ट टेक अ नॉलेज एंड फॉर द राइट पाथ, क्योंकि मुझे राइट नॉलेज मिलने के लिए बहुत साल चले गए, बहुत स्ट्रगलमेंट करना पड़ा, बट यू आर द लकी जो अभी ज्वाइन किए, उनको उतना स्ट्रगलमेंट करने की जरूरत नहीं है। वही मैंने बताया ना, हाउ टू स्टार्ट द ट्रेडिंग। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि खुद को जानना। सिंस आई एम मैं मेडिटेशन को बहुत मानता हूँ, तो मेडिटेशन का फर्स्ट की वही होता है कि भाई समाधि अवस्था में जाना है, कि भाई मुझे खुद को जानना है। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज मेडिटेशन, ऐसे मैं बोलूँ, खुद को जानना है। तो स्टॉक मार्केट में भी खुद को आइडेंटिफाई और ट्रेडिंग स्टाइल, आप कौन से स्टाइल के लिए बने हो। आप प्योरली इन्वेस्टर हो, आप प्योरली लॉन्ग टर्म हो, आप इंट्राडे के लिए हो, आप स्कैल्पिंग के लिए बने हो, वो आपको जानना पड़ेगा। और वो जानने की प्रोसेस इज प्रो बैच, ठीक है। आपका टाइम होराइजन क्या रहेगा, आपका प्रॉपर सेगमेंट कौन सा रहेगा ट्रेडिंग का, ये सारा नॉलेज जो भी कुछ है ना, ये ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले जानना होता है। लोग उल्टा करते, पहले ट्रेडर बन जाते हैं, बाद में खुद को जानते। नहीं, आप पहले खुद को जानो। ये जानना कैसे है, वो नॉलेज से आता है। अभी मुझे इंजीनियरिंग बनना था, ये कैसे मुझे पता चला? भाई मेरा 9-10 में मैथ्स काफी अच्छा था, साइंस में भी मुझे काफी इंटरेस्ट होता था, एंड आई एम ईगर टू नो यार कैसे चलते हैं फिर। तो ये क्रेज था इंजीनियर्स का एट दैट टाइम, और बेसिकली मेरे मम्मी को देखना था कि मेरी माँ को, कि मुझे इंजीनियर बना, बस मैं उसके लिए इंजीनियर बना, कि उसको बनना जानना था कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बने। क्योंकि मेरे खुद के डैड एक इंजीनियर के नीचे काम करते थे, बहुत लो सैलरी के, एज अ प्यून का काम करते। तो वो मुझे हर्ट होता था, वो बॉस बैठा, तो मेरा था माइंड में कि मैं भी एक दिन इंजीनियर बन के वो बॉस के जगह पे बैठूंगा। तो मेरा वो गोल था। तो वो खुद को जानना मतलब प्रोसेस है। तो वो कैसे जान सकते हो? जब भी आप खुद के साथ फोकस रहोगे, डिटर्मिनेशन रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो ये पूरा जो भी कुछ प्रोसेस है वो आपको प्रो बैच में सिखाया जाएगा कि कौन सा टाइम फ्रेम लेना है, कौन सा जर्नी करना है, बेसिक टू एडवांस स्ट्रेटेजीज कैसे सीखना है, वो आपको सब पूरा प्रो बैच में मिल जाएगा। स्टडी के लिए वेटेज कैसा, ये पुराने स्टूडेंट्स को भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे स्टडी को वेटेज कैसे देना होता है, ये लोगों को पता ही नहीं चलता। आपका वेटेज एलोकेशन फॉर द स्टडी के लिए कि 50% आपका प्राइस एक्शन होना चाहिए। जैसे अभी मैंने ब्रेकआउट सीखा है, तो ब्रेकआउट इज दैट प्राइस एक्शन का कंसेप्ट। फिर 25% ओआई डेटा भी होता है। ओआई डेटा क्या होता है, वो आपको कोर्स में सिखाया जाएगा कि जहां पे आपका डिसीजन बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर या धीरू भाई अंबानी ने कौन सा पोजीशन लिया हुआ है, जिनके पास 10,000 करोड़ का पोजीशन है, वो कहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं, एफआईएस कहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं, डीआईएस कहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं, वो आपको ओआई डेटा से पता चलता है। तो उसमें मास्टर की करना बहुत जरूरी है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है। एंड थर्ड 25% इज अ सेटअप का पर होता है। तो दिस पूरा मिला के आपका 100% प्रो बैच हो जाता है। बट ये 100% को भी मैं वेटेज 25% ही देता हूँ, क्योंकि 75% प्लेज एंड साइकोलॉजिकल लेवल। ऐसे नहीं लगता कि यार मैं तो सारे स्टूडेंट्स को यही सिखाता है। हम लोग स्कूल में भी 50 बच्चे रहते, कोई तो एक ही बच्चा फर्स्ट आता है, बाकी सारे बच्चे लास्ट बच्चे आने वाले भी बच्चे हैं। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों होता है? कि बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल लेवल। उसका एम ही नहीं है मुझे पढ़ाई करना। मैं ऐसे नहीं बोला कि उसका माइंड नहीं है, ये माइंड और मेमोरी तो सबको सेम ही दिया भगवान ने, उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मेरी स्टोरी अगर मैं बताऊं, तो मुझे 6-7 स्टैंडर्ड तक कभी भी 60% भी नहीं मिले। बट वेनेवर मेरे डैड का जॉब चला गया था 9-10 को, एंड खाना पीने के हमारे प्रॉब्लम हो गया था घर पे, हम लोग 2 भाई बहन थे, बड़ी बहन ने कॉलेज छोड़ दिया, पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के लिए। एंड देन वी रियलाइज कि नहीं यार, मुझे अंदर से गिल्टी फील हुआ यार, मुझे कुछ तो करना है। देन आई थॉट कि नहीं यार, अंदर का अमर मांडेकर कहाँ पे गया। देन आई स्टार्टेड माई स्टडीज, एंड फिर 10 में 72%, 12 में आई गॉट 94%। ये क्यों चेंजेस हुआ? एंड इंजीनियरिंग ऑल्सो 67 एंड 88% इन द मास्टर्स। ये कैसे चेंज हुआ? पहले भी मेमोरी वही था अमर मांडे, बट जब भी फोकस हुआ, डिटर्मिनेशन हुआ कि ये करना है, और प्रॉपर गाइडलाइन मिला, देन आई डिसाइडेड कि ये हो सकता है। तो हर एक ट्रेडर का भी वही स्टोरी होता है। जब तक वो हाथ जलते नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं लाता, पेशेंस नहीं रहता, फिर वो लॉसेस करता है, देन ही रियलाइज अरे मेरा कुछ तो रॉन्ग है, अभी मुझे प्रॉफिट में जाना है।
या आधे 90% तो लॉसेस होने के बाद छोड़ ही देते, बट वैसे नहीं करना, यू शुड बी इन द प्रोग्रेस। और जो फ्रेशर्स है उनको पहले से अगर नॉलेज मिल गया, सो दैट विल बी द सोने पे सुहागा, कि जो आप मैंने स्ट्रगलमेंट किया है या मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो आपको नहीं करना पड़े। ठीक है, देखो सक्सेस तो हर एक को मिलेगा, ये मेरी गारंटी, बट कभी मिलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब आप खुद को कितना जानते हो, आप कितने डिसिप्लिन और पेशेंस हो सकते हो, वो डिसाइड करेगा कि आपका करियर का पाथ इन द स्टॉक मार्केट कितना बढ़िया जा सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी कि जिनका 20,000 पैसा कमाते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी दिन का 3,000 कमाते हैं, और ऐसे स्टूडेंट भी दिन का 5,000 6,000 लॉसेस भी करते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों है? डिपेंडिंग अपॉन देयर मनी स्टोरी, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टडी पैटर्न, डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने कितना प्रैक्टिस किया, उसके ऊपर डिपेंड है ये सब। ठीक है, दिस इज अ ट्रेड फॉर वेल्थ का ग्राफ जो 2018 में हमने जर्नी स्टार्ट की थी। एक्चुअली मैंने 2015 में डिसाइड किया था कि विल बी द फुल टाइम ट्रेडर, बट मैंने 3 साल खुद को दिए और पॉलिश करने के लिए कि और कुछ सीखूं अलग अलग ट्रेनर से। देन वी आर एट द 230 स्टूडेंट्स पे थे, फिर 2019 पे 2,800 स्टूडेंट पे आ गए, फिर 5,600 तक हम लोग पहुंचे। 2021 में 10,000 हमने क्रॉस किया। 2022 का मेरा गोल है 1 लाख मुझे रीच करना है मेरे यूट्यूब एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे। दैट इज माई ग्रोथ और मेरा फोकस और मेरा इंटेंशन है हर एक का। तो आपका भी स्टॉक मार्केट में वैसे होना चाहिए कि भाई इस साल का मेरा, ठीक है, लॉसेस मेरे 50,000 थे, मैं लॉसेस रह रहा हूँ, तो मेरा गेम होना कि भाई नेक्स्ट मंथ मेरा प्रॉफिट में रहे या कम लॉसेस में रहे, या जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है 10,000, तो मेरा एम होना कि मैं नेक्स्ट ईयर मेरा 2022 का गोल 50,000 का होना चाहिए प्रॉफिट का। ये जो ऑलरेडी 1 लाख कमा रहा है उनका मंथली गोल 2 लाख का होना चाहिए। ऐसे भी मेरे स्टूडेंट की जो मंथली 4 लाख रुपया कमा रहे हैं प्रॉफिट, जॉब छोड़ के। अभी मेरे मूर्ति सर करके एक मेरे स्टूडेंट्स अभी के एडवांस बैच में, डेली का अर्निंग उनका 20-25,000 का अर्निंग है, तो मंथली इजीली 4 लाख प्लस। या मेरे दिवाकर सर करके, ही इज अ लॉयर, तो वो भी उनका अर्निंग दिन का 50 से 15 to 20,000 है। इट्स पॉसिबल इन ट्रेडिंग ऑल्सो। ठीक है, बट उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दिस इज आवर टीम, कि जैसे मैंने बताया कि अभी ट्रेड फॉर वेल्थ को एक्सपांशन की भी जरूरत है, तो वी आर बिल्डिंग द टीम। तो अभी अपने बहुत सारे टीम्स है, तो दिस इज माय फाउंडर एंड सीईओ एंड सीएफओ, एंड दिस इज माय टीम मेंबर मिथिलेश, जो मेरा पूरा एचआर डिपार्टमेंट एंड ऑल मार्केटिंग हैंडल करता है। ये वर्ड मुझे काफी, इसने ही मुझे, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं हर एक लेक्चर में ये 2 वर्ड मेरे मुंह से आप बार बार सीखोगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप प्रिंट आउट निकल के चिटका दो, क्योंकि ये स्टेटमेंट ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया, बिकॉज ही इज अगेन माय गुरु वॉरेन बफेट। उनके आर्टिकल्स, उनके बुक्स वगैरह मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ क्रिएशन के लिए टाइम लगता है, इट्स टेक अ टाइम। वो टाइम के साथ आपको डिसिप्लिन और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ये 2 वर्ड को अगर आप डाइजेस्ट करके आपके डीएनए में डाल दोगे ना, तो आप कोई भी बेसिक कोर्स भी कर लोगे ना, तो भी आपकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए डिसिप्लिन एंड पेशेंस होना बहुत बहुत मतलब बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही डिसिप्लिन ट्रेडर एक दिन में नहीं बनते। ठीक है, देर आर मेनी स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स है। मुकेश जी है, मुकेश गोयल जी, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट प्रो बैच, जो एक मेडिकल कंपनी में काम करते थे, मेरे पास जब आया तो भी कंटिन्यू बोल रहे सर लॉसेस हो रहा है, तो उनको मैंने एक ही बोला था, सर पेशेंस रखो, प्रॉपर नॉलेज लो, एंड देन यू कैन, देखो फिर आपका क्या हो सकता है। या मुकेश जी, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? यस सर। या मुकेश जी। सर मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, लेकिन क्या है, अब मैं वही बात आपको फिर से बोलूं तो आपको गलत तो नहीं लगना चाहिए। बस वो मेडिकल फील्ड में रहने की वजह से मैं है ना बराबर मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ ये सब चीज। नहीं तो है ना मैं आपके जैसा सर, आई डोंट थिंक कि ना मुझे और कहीं मिल सकता है। ओके, अभी कैसे चल रहा है, नॉलेज वगैरह कैसे मिला आपको प्रो बैच से? सर आपका प्रो बैच का नॉलेज तो है ना भाई टू गुड है। गुड गुड। तो बस तो अभी ये 2 बस चीज वो लाइफ में एक कर है लो। ना एक पेशेंस ही नहीं डेवलप कर पा रहा हूँ सर मैं। ओके, जो परसों मैंने आपको है ना मैंने लुपिन का है ना आपको पिक भिजाया था, याद है आपको सर?
या सर. हाँ, बस उस दिन थोड़ा है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ आपके सॉफ्टवेयर में मैं ना सोच के बैठा था कि ना 3,000 रुपए लास्ट या है ना फिर बुलिश साइन मिलेगा बोल के वो ऑन द स्पॉट है ना मेरे को है ना जो बुलिश दिया बस वो क्या है 36,000 प्रॉफिट दिखते कि थोड़ा है ना हाथ पांव घबराने लग गए वहां पे मैं है ना एग्जिट कर दिया अगर मैं 5 मिनट और रुकता ना तो और 20,000 रुपए उठते थे सर मुझे दैट्स अ की ना सर. और एक भी है अपने पास, हर्ष करके है. उनका खानदानी बिजनेस स्टॉक मार्केट ही था. उनके डैड ने कभी जॉब नहीं किया, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, और फिर कभी वो फ्यूचर ऑप्शंस नहीं करते थे. बट आफ्टर माई प्रो बैच उनका वीकली आरओआई 40% है. मतलब वीकली उनका अर्निंग 30 to 40,000 है. एंड विद द जॉब. हर्ष, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट प्रो बैच? हेलो सर. या हेलो. यस सर, आपके साथ एक्सपीरियंस तो मैंने पहले भी बोला कि एकदम अच्छा रहा है. जैसे मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं था, मैं वैसे टिप्स एंड पिताजी से वही करा था कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. बट एक वही बात दिल में खटकती थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह रहा हूँ. भले वो मेरे डैड है, लेकिन मैं क्यों डिपेंडेंट रह रहा हूँ. मुझे खुद के पैर पे खड़ा होना था. तो तब जाके मुझे पता चला कि ट्रेड फॉर वेल्थ एकेडमी, अमर मांडेकर सर, तभी मुझे पता चला कि ओके, तो ये प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, और मेरे में ना पहले डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था. तो डिसिप्लिन मैंने आपसे सीखा हूँ. स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, वो मैंने आपसे सीखा हूँ. कितने सारे एन नंबर्स ऑफ सेटअप्स रहते हैं, लेकिन एक सेटअप पे कैसे रहना है वो मैंने आपसे सीखा. सो ओवरऑल मैं अगर रेटिंग्स देना चाहूँ तो मैं 10 में से आपको 20 रेटिंग्स देना चाहता हूँ. अरे उतना क्योंकि आपके साथ जुड़ने के बाद मेरा लाइफ का जो ग्राफ है ना, वो जो ऊपर गए ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ट्रेड फॉर वेल्थ एंड अमर मांडेकर सर. नो नो सर, इट्स ऑल इट्स बिकॉज ऑफ यू. योर सक्सेस सर. मेरा काम सिर्फ एक ही होता है, आपको गाइडलाइन देना. गाइडलाइन को फॉलो आप अगर प्रॉपरली करोगे, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो फॉलो, तो सक्सेस तो आना ही है. मैंने अगेन बोला, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि मेरा हर एक स्टूडेंट सक्सेसफुल होगा. क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को कभी लीव नहीं करता कि भाई आप मेरे साथ रहोगे, जब भी मेरे रिवीजन वेबिनार रहेगा आप रिवीजन में रहोगे, और ये लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है. हमारे और एक है, मेरी एक स्टूडेंट गौरी करके, वो 6-7 महीने पहले पूरी फ्रेशर थी. राइट नाउ शी इज एक्सपर्ट कि डेली का 1,000 रुपए इजीली उसके कैपिटल पे कमा सकते हैं. गौरी जी, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? Yes, sir. Hi, this is Gauri Vichari here. मैं टोटली फ्रेशर थी, बट अमर सर के पहले ना मैंने काफी सारे क्लासेस ज्वाइन किए थे, ओके, शेयर मार्केट के लिए, और लॉसेस भी किए थे. एम आई ऑडिबल सर? यस यस, यू आर ऑडिबल मैम. ओके. तो काफी सारे लॉसेस हो चुके थे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, ओके. और बड़े बड़े क्लासेस ज्वाइन किए थे मैंने. तो बाद में सर का ऐड देखा, क्योंकि सर का जो लड़का है वो मेरा स्टूडेंट था, ओके. तो सर को पीटीएम में मिली थी 1-2 बार, और बाद में फेसबुक पे भी उनके काफी सारे लेक्चर्स देखे थे और पैनल्स देखे थे. तो बाद में सर को कॉल किया और बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, पूरा कैपिटल भी गया है, ओके. सो बाद में पूरा मैंने सर का प्रो बैच ज्वाइन किया एकदम स्टार्टिंग से, और अभी रिसेंटली फिनिश हुआ. और मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग का जीरो, मतलब अभी दिनेश जी ने जो पूछा है कि ऑप्शन बाइंग भी लेते हैं क्या सर, तो मतलब मैं तो रेकमेंड करूंगी कि ऑप्शन बाइंग के लिए सर के जैसा कोई भी कोर्स नहीं है, क्योंकि उनके जो सेटअप्स है ना इंट्राडे के लिए ऑप्शन बाइंग के, वो बहुत सही है, ओके. और इजीली सर अभी 1,000 तो मैंने मिनिमम रखा है, ओके. बट डिपेंड्स ऑन हर एक का कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट. इजीली 5K तो आराम से कोई भी कमा सकता है. सिंस आई एम अ फ्रेशर, आई एम राइट नाउ टेकिंग ओनली 1 लॉट सर. तो इसके लिए आई एम अर्निंग ओनली 1,000. मतलब यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, अरे 1,000 रुपए से क्या होगा मेरा. तो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस ना. तो इसके लिए मैं बोलूंगी कि प्रो बैच ज्वाइन करो, काफी अच्छे अच्छे सर के सेटअप है. अगर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है तो भी इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल के लिए भी सर के पास काफी सारे सेटअप है, जो अभी सर ने बताया कि बॉलिंजर बैंड का और बाकी सारे. तो बहुत ही अच्छा कोर्स है. मतलब मैं तो बोलूंगी, जो मतलब मेरे रेफरेंस से कोर्स, ये वेबिनार यू मस्ट. ओके, ओके, Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके, थैंक यू. तो यही है अपना प्रो बैच, कमिंग जैन से चालू होने वाला है. 2,000 इंटरेस्टेड वो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. काफ़ी अच्छे
स्कीम्स है अपने। आपका अगर बेसिक नहीं है, आपको कुछ नहीं है, तो हमने 2 वीक में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने वाले कि जहाँ पे आपका बेसिक पहले क्लियर करेंगे, देन आपका प्रो बैच स्टार्ट होगा। बहुत जन का क्वेश्चन है कि कितने स्टूडेंट्स होते हैं। जनरली अपने हर एक प्रो बैच में 30 स्टूडेंट्स होते हैं, 25 to 30 स्टूडेंट्स होते हैं। इट्स नॉट द गेम ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स अ पर्सनल अटेंशन होता है आपको प्रो बैच पे। आपको डेली एनालिसिस शेयर किया जाता है कि आज एनालिसिस क्या होगा, और अपने लेक्चर्स जनरली संडे टू संडे होते हैं। संडे टू संडे रखने का बेसिक बेनिफिट्स क्या है, सैटरडे संडे मोस्टली, कि मंडे टू फ्राइडे आप लाइव मार्केट में देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। जो मैंने सीखा है आप जाके लाइव मार्केट में देखो, मंडे टू फ्राइडे चेक करो सब, और चेक करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो सेटअप प्रॉपर लग रहा है कि नहीं करना है। सेटअप मतलब सेट ऑफ रूल्स है कि ऐसे रहेगा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लाइक दैट सेट ऑफ रूल्स दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन द ओआर डेटा हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन द डब्ल्यूडी ज्ञान लेवल्स हो सकता है। वो सारे सेटअप आपको सिखाएंगे। टोटल फीस अपना 40,000 होता है, जिसमें एक्साइटिंग ऑफर्स है। फॉर द ऑफर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द पर्सनल चैट बॉक्स, ठीक है। विद द इंस्टॉलमेंट भी आप पे कर सकते हो। आपको कुछ टूल्स भी आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलने वाले हैं ये कमिंग प्रो बैच के लिए। तो दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द पर्सनल चैट बॉक्स। आप मुझे पर्सनली चैट पे ये करो मेरा, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या मेरा मोबाइल नंबर भी है 9820049039। आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझे यहाँ पे, ये नंबर पे 9820049039, और यू कैन मेल ऑन amarmandekar@tradeforwell.in, या आप पर्सनली मैसेज करके पर्सनली बात भी कर सकते हो। देन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। अगेन ये कोर्स 2 to 3 months का नहीं है। आफ्टर द कोर्स फिनिश ऑल्सो, अभी यहाँ पे बहुत जन ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ बहुत सालों पहले मेरे साथ कोर्स किया रहेगा, बट स्टिल विद वो मेरे साथ है, ठीक है। तो अभी सागर जी है, सागर मिराजकर, आई थिंक उन्होंने 2 साल पहले मेरे साथ कोर्स किया था। इज इट राइट सागर जी? Yes, yes. कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? मैं भी फ्रेशर ही था, एज टोटल फ्रेशर। मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या है क्या नहीं। इट वाज इज बिकॉज मैंने इनका बहुत लेक्चर्स भी सुना था, देखा था यूट्यूब पे, तो आई गॉट इन टच विद हिम एंड द वे ही एक्सप्लेन्ड मी, मुझे बाकी किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। या एंड वन मोर थिंग कि इनका वीडियोस देखने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे को भी फॉलो भी करता था यूट्यूब पे, बट कुछ समझ में नहीं आया। But when I started watching his videos, and he was really very, very easy to understand the way he explained. So currently, I am totally into only one setup, जो प्रो बैच में सिखाया, और ऑफकोर्स उन्होंने सिखाया रहेगा। डबल डबल तो मेरा डबल स्क्रीन डबल स्क्रीन वाला 21 और RS है, जो आपने भी मुझे बताया था कि आप इसी पे स्टक रहो। तो मैं बाकी कुछ देखता नहीं है। हाँ, कभी कभार मैं 15 मिनट्स के बदले 5 मिनट्स में जाता हूँ, बट दैट्स ओके। मतलब आई कैन हैंडल इट नाउ बिकॉज ऑफ योर लर्निंग। और आपके जो एनी फ्री लेक्चर्स हो या आपके यूट्यूब के हो, आई एम टोटल रेगुलर फॉलोअर। तो जिसको भी ज्वाइन करना है तो आग बाग बंद करके ज्वाइन करे, बिकॉज ही इज द राइट पर्सन टू गेट इन टच विद, एंड इट्स द वे ही टीचेस, ये बहुत इजी है। इससे सिवा कोई इजी आपको नहीं सिखा सकता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और जो लाइव ये लोग ये लेते हैं, लाइव वेबिनार्स, सॉरी लाइव ट्रेडिंग जो होता है इनका, वो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा कोई सिखाता नहीं है मेरे ख्याल से। यस, वो बात बताना भूल गया कि अपने लाइव ट्रेडिंग भी होता है, लाइव वेबिनार। मतलब अपने सारे स्टूडेंट्स लाइव मार्केट में एंट्री कैसे डालना है, एग्जिट कैसे करना है, ऑर्डर कैसे, मैं खुद इतने सारे कोर्स कर रहा हूं, मुझे ऑर्डर कैसे डालना है वो नहीं पता, किसी ने सिखाया था। दैट सो वंडरिंग, अरे मैंने सब कुछ सीख लिया, बट वो ट्रेडिंग टर्मिनल कैसे यूज करना है वही मुझे नहीं आता था। ऑर्डर कैसे डालना है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कैसे डालना है, लिमिट ऑर्डर कैसे डालना है, वो हम लोग छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं वैसे मैं सिखाता हूँ लाइव मार्केट के। अभी यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑर्डर डालना है। ये अपने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस है, वहां से भी आप आपका बेसिक क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सागर जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। यस यस, ओके। चलो, तो जो अपने पुराने स्टूडेंट्स है वो लोग भी रिकमेंड कर सकते हैं, दे कैन रिपीट अवर प्रो बैच ऑल्सो। एक ऑफर चल रहा है कि आप 15,000 में आप इजीली एंटायर प्रो बैच रिपीट कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, अपकमिंग अपडेट्स जो हम लोग प्रो बैच में करते हैं। यू कैन रिपीट दैट प्रो बैच ऑल्सो, जिनको किसी को करना है, जो जैन से स्टार्ट होने वाला है, बट अपने इंट्रो लेक्चर्स अभी स्टार्ट हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। थैंक यू ऑल, और थैंक्स फॉर गिविंग द योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशंस ऑल्सो।
और मैं टेलीग्राम पे अपना गूगल एंड फेसबुक का लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वहाँ पे आप आपका वैल्यूएबल फीडबैक एंड कमेंट दे सकते हो। थैंक यू।